हाय एवरीवन। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया। 15 जनवरी को प्राइस यहाँ कहीं ओपन हुआ 23,245 के आसपास एंड यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन लेते हुए यहाँ से 23,270 के आसपास से रिजेक्शन लेते हुए एंड नीचे स्लाइटली छोटी छोटी रेड कैंडल बनाते हुए यहाँ कहीं से एक रिजेक्शन लिया इसने वापस से। यहाँ कहीं से जब यहाँ प्राइस आया तो प्राइस यहाँ से एक रिजेक्शन फेस कर रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है और वो रिजेक्शन कहाँ से है, ये क्लोजिंग प्राइस है, राइट। ये कल का क्लोजिंग एरिया है। तो यहाँ से जब वो बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो आज के दिन बाइंग करने वाले हैं तो उनको ये लगेगा कि आज प्राइस यहाँ से बाइंग की साइड जा सकता है और यहाँ पर प्राइस ने एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल भी बनाई, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल जो बनी है और उसके बाद से प्राइस एक दूसरी कैंडल के ऊपर से स्टार्ट कर रहा है। जो रिजेक्शन है वो कैंडल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं, राइट। तो यहाँ कहीं से जब ये वाली जो फिर से कैंडल बनी, ये बनी और ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पर बायर्स को एक कॉन्फिडेंस आता है। जैसे ही बायर्स आते हैं इस एरिया के अंदर कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया है मार्केट ने 23,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो यहाँ कहीं से प्राइस ऊपर जाएगा। और जैसे ही अच्छे खासे बायर्स आते हैं तो प्राइस रिजेक्शन करता हुआ नीचे की ओर आ जाता है। और प्राइस आएगा कहाँ तक वो हमें वेट करना पड़ेगा 23,200 के लेवल के नीचे तक। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। ये ट्रेंड लाइन एक कनेक्ट की थी यहाँ से और यहाँ से ये कल का एक अगर ट्रेंड लाइन फॉर्म करोगे, जैसे ही यहाँ पर एक रिजेक्शन आया ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ये वाली ट्रेंड लाइन, और उसके बाद यहाँ से प्राइस वापस से निकल गया। अब मैंने एक ट्रेंड लाइन फॉर्म की यहाँ से और यहाँ तक। अब मुझे ये डेफिनेट पता था कि अगर प्राइस आएगा तो एक बार इस ट्रेंड लाइन को टच जरूर करेगा। और जैसे ही प्राइस यहाँ पर जब 23,200 के नीचे आएगा प्राइस तो यहाँ पर सेलर एक्टिवेट होंगे क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस ब्रेक हुआ है, राइट। और अब 23,200 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है मार्केट के अंदर, जो भी 200 के लेवल है वो काम करते हैं, तो उनके नीचे जैसे ही प्राइस आएगा, राइट, बड़ी बड़ी कैंडल बनाया तो वैसे ही अच्छे खासे सेलर्स आएंगे और उन सेलर्स का जो टारगेट होगा वो ये एरिया होगा, बाइंग जोन, राइट। तो जैसे ही ये जो एरिया है, ये एरिया जैसे ही ब्रेक हुआ तो सेलर्स जैसे ही आए अच्छे खासे तो वैसे ही मैंने बाइंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पर इन कई कैंडल्स के आसपास मेरी बाइंग थी। अगर मैं आपको 15 मिनट के अंदर दिखाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये डोजी कैंडल बन गई थी, यहाँ पर ये फॉर्म हो गई थी 5 मिनट के अंदर। जब डोजी कैंडल बनी उसके बाद ये कैंडल गई ऊपर, तो इस कैंडल के आसपास मैंने यहाँ कहीं पर मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया था, राइट। अब ये कैंडल जो काम कर रही है, एक तो ये डोजी कैंडल बनी है, एक ये ट्रेंड लाइन के यहाँ से सपोर्ट ले रहा है प्राइस, राइट। और ये अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है तो यहाँ से प्राइस सस्टेन करता हुआ ऊपर की ओर जा सकता है और वो इस एरिया को हिट कर सकता है। उस एरिया को नहीं तो एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा ही, आएगा तो यहीं पर, राइट। अगर मैं आपको ये जोन दिखाता हूँ तो यहाँ कहीं पर सेलर बैठे थे कल के दिन। अगर आप देखोगे तो यहीं कहीं से एक दिन पहले मार्केट यहाँ से आया है, फिर यहाँ से आया और आज फिर यहाँ से आया है, तो ओबियस ये एरिया आज क्लीन हो जाएगा एक बार जो यहाँ पर सेलर की लिक्विडिटी है वो स्वीप होगी। तो यहाँ कहीं मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया एंड उसके बाद एक स्टॉप लॉस लेकर मैंने कॉन्टिन्यूस काम किया तो ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। अगर मैं ऑप्शन के अंदर, ये मेरा प्रॉफिट है आज का, राइट। एंड मैं ऑप्शन के अंदर अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो स्ट्राइक प्राइस है
ये है 23,100 की जो स्ट्राइक प्राइस है। अगर आप 23,150 के स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो उसके अंदर जो सेलिंग है वो सेलिंग इन सबको क्लीन कर चुकी है, यहाँ कहीं तक आ चुकी है। जिन भी लोगों ने ऑप्शन के अंदर जो बाइंग की हुई है तो उसका मतलब ये है कि उन लोगों का एसएल हिट हो चुका है, राइट, जो बायर्स हैं। तो अब मार्केट नीचे जाकर करेगा क्या? अगर छोटी स्ट्राइक प्राइस के अंदर देखोगे आप, तो अब मुझे लगा कि अब प्राइस ऊपर जाएगा, ये जो सेंटीमेंट है इससे नीचे प्राइस नहीं जाएगा यहाँ पर। और जैसे ही ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ कहीं मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया 150 के आसपास, एंड ये मेरा स्टॉप लॉस था, राइट। एंड उसके बाद वेट किया, मार्केट ने अच्छा खासा वेट करवाया यहाँ पर 1 घंटे के आसपास, एंड उसके बाद 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग गया। यहाँ कहीं मैंने अपना जो है एग्ज़िट, ये मेरा एग्ज़िट था इस कैंडल के अंदर, तो यहाँ कहीं मैंने अपना एग्ज़िट किया। तो प्राइस गया, उसके बाद फिर से नीचे आया। जब ये वाला जो कैंडल है ऊपर शिफ्ट हो गया था, राइट, यहाँ से ये रिजेक्शन लेकर ऊपर चला गया था, तो मुझे लगा, पहले तो ये नीचे तक आया तो मुझे लगा कि स्टॉप लॉस जाएगा, बट तब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था। बट जब ये कैंडल ऊपर चली गई तो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ कहीं शिफ्ट किया, एंड जब उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं शिफ्ट हो गया था, तो ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास आ गया था। एंड उसके बाद प्राइस अच्छा खासा ऊपर की ओर गया, राइट। तो ये ट्रेड था एक। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है, ये पूरा एक बाइंग जोन है। तो प्राइस ने यहाँ पर बाइंग दिखाया, फिर यहाँ बाइंग दिखाया, फिर यहाँ बाइंग दिखाया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर डबल बॉटम डब्लू पैटर्न के अंदर बायर्स आए तो उनको क्लीन कर दिया प्राइस ने, राइट। तो जब भी मार्केट पैटर्न बनाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर बाइंग ही हो रही है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये वो है जो डब्लू पैटर्न है यहाँ पर, ये जो डब्लू पैटर्न है ये पूरा बाइंग जोन है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर भी बाइंग जोन है ये एक, एंड उसके ऊपर जब मार्केट टेस्ट करके जा रहा है तो ये एक पूरा बाइंग जोन बन गया है यहाँ पर। अब जब प्राइस यहाँ से जा रहा है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हुए, तो यहाँ पर सबको दिखेगा कि प्राइस यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दे दिया है डबल बॉटम के साथ। तो जैसे ही अच्छे खासे बायर्स आएंगे और कंटिन्यू बाइंग आई है, तो जैसे ही बायर आएंगे तो मार्केट उन सबकी लिक्विडिटी स्वीप की, जो भी सेलर थे मार्केट ने क्लीन कर दिए, राइट। अगर मैं एक और चार्ट के अंदर अगर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, तो ये 15 मिनट का चार्ट 5 मिनट का है। तो यहाँ से एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी, यहाँ से कनेक्ट किया, और यहाँ से जैसे ही मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ चार्ट को, एंड इफ़ यू विल सी हियर, यहाँ से कनेक्ट किया एंड यहाँ से कनेक्ट किया। जब प्राइस यहाँ से कनेक्ट टच करने के बाद नीचे आ गया था और यहाँ से डब्लू पैटर्न बनाकर ऊपर जा रहा था, तो ये सबको लगेगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, और जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ वहीं से प्राइस नीचे, ये डब्लू पैटर्न बना था, राइट। तो ये जो लिक्विडिटी थी यहाँ पर सेलिंग की, तो वो मार्केट ने स्वीप कर दी और एक अच्छा खासा सेलिंग का ट्रेड यहाँ इनिशिएट हुआ। बट मेरा एक ट्रेड कंप्लीट हो गया था तो मैंने कोई ट्रेड नहीं किया उसके बाद। थैंक यू।